बहुत सारे फैंस के भी मैसेज आ रहे कि आखिर पीएम मोदी जी ने चरणामृत से ही क्यों खोला उपवास। पहले दिया जाना था शहद और नींबू पानी, लेकिन फिर आखिर ये जो उनके मन में ख्याल है ये कैसा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, यानी कोषाध्यक्ष यानी स्वामी गोविंद देवगिरी ने जानकारी दी थी कि बताया था कि मंदिर में पहले शहद नींबू जो है मतलब शहद मिला नींबू पानी भी मतलब दिया जाता था और वही तैयारी भी थी उनकी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चरणामृत की मांग की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम शहद नींबू पानी अभी नहीं पियेंगे, लेकिन हमको चरणामृत चाहिए, यानी उनके चरणों को जो प्रसाद है हमें भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान के समारोह के दौरान 11 दिनों को जो व्रत रखा था केवल नारियल पानी पीकर ही रहे थे, सबसे बड़ी बात। और इसके बाद जब व्रत रहे तो हमारे भारत देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री जो फास्ट रह करके 11-11 दिन तक का व्रत रह करके और अपने शव ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राम स्तुति से लेकर के हनुमान चालीसा से लेकर के सभी पाठ किए और अपने व्रत को बरकरार रखा और 11 दिनों का उपवास खत्म किया था। और तब इस व्रत को लेकर के मंदिर कोषाध्यक्ष यानी जो स्वामी गोविंद देवगिरी ने बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद ही उपवास खत्म करने के लिए चरणामृत की मांग की थी। और हाल ही में कांग्रेस नेता ब्रप्पा मोइली ने भी पीएम मोदी के उपवास को लेकर के कहा कि मुझे शक है कि इसमें कुछ किया गया है। यानी जो कांग्रेस है वो एकदम दहशत से एकदम बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर इन्होंने जो व्रत रखा वो क्यों रखा। बात समझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं और स्वामी गिरी ने भी मंदिर समारोह के दौरान जो उनको अनुभव साझा किया, यानी एक खबर निकली थी टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार निकली हुई थी। हम आपको बताते हैं कि यो टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार भी एक बात निकली थी। उन्होंने बताया था कि मुझे उस समय माँ जैसे प्रेम का एहसास हुआ कि जैसे मैंने अपने बेटे को दे रहा हूं। यानी मुझे उस समय माँ जैसे प्रेम का एहसास हुआ था कि जैसे मैं इसे अपने बेटे को दे रहा हूं और वह अपना उपवास खत्म कर रहा है। और जब माँ को याद करते तो उनकी आंखें थोड़ा नम हो जाती हैं। और उन्होंने भी बताया कि जो मंदिर में जब उपवास तोड़ने की जब बात आई तो उन्होंने जानकारी दी कि मंदिर में पहले शहद मिला नींबू पानी दिए जाने की तैयारी थी, लेकिन पीएम मोदी को अपने माँ की भी याद आई। उन्होंने पीएम जी ने क्या किया कि चरणामृत की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उनके चरणों का प्रसाद ही चाहिए और हम चरणामृत पिएंगे। तो उन्होंने 2 चम्मच चरणामृत लिया और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जो पीएम मोदी जी थे तो उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर वहां पर उस समय जब मौजूद थे तो तैयारियां भी की हुई थी और ये भी कहा था कि तारीफ भी की उन्होंने लोगों की जो प्रत्येक जो कार्य स्थल पर जो कार्य करने वाले लोग थे उनके ऊपर फूल मालाओं की उन्होंने वर्षा भी की, पुष्प अर्पित किया सभी लोगों के लिए जिनका राम मंदिर में योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें 3 दिनों का उपवास करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 11 दिनों का उपवास कर लिया। खुद ही वह धर्म पालनता हासिल करने के लिए अलग अलग स्थानों पर भी गए हैं, यानी जहां पर हमारे भगवान प्रभु श्री राम स्वयं गए हुए थे उन स्थानों में भी हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे। और कांग्रेस भी कई तरह के सवाल उठा रही थी। आपको पता था कि फिलहाल कांग्रेस के भी जो सवाल थे कि मंगलवार को मोदी ने जब पीएम मोदी को उपवास को लेकर के कहा, मैं अपने डॉक्टर से जब मॉर्निंग वॉक पर था तब मैंने उनसे बताया कि एक इंसान 11 दिनों तक जिंदा कैसे रह सकता है। तो उन्होंने कहा कि 11 दिन के अगर जिंदा है ना तो ये चमत्कार है, इसलिए मुझे शक है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और इस पर कर्नाटक के जो भाजपा सांसद यानी जो सांसद हैं लहर सिंह सिरों ने पलटवार किया कि उन्होंने कहा कि महान लेखक का मुखौटा पहन करके घूमने वाले ब्रप्पा मोइली को लगता है कि सभी उनकी तरह झूठे हैं। ये वाली बात उठी। इसके बाद जब मोइली ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो हमारे पीएम मोदी के उपवास पर जो शक किया गया था तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक्चुअली जो मोदी जी है वो अपनी इच्छा अनुसार वो नारियल पानी पी करके रह लेते हैं। तो सिरों ने कहा कि अगर आपको राम में इतनी श्रद्धा है तो आप उपवास कर सकते हैं और जीवित भी रह सकते हैं, और अगर आप गांधी परिवार को खुश कर पाते हैं तो आपको व्रत रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब कई प्रकार की बात हो रही है सोशल मीडिया पर, कुछ कांग्रेस बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं। तो परिवार को खुश करने के लिए कोशिशों के बाद ये महिलाओं को
चिकवल्लापुर से कांग्रेस को टिकट नहीं मिलेगा क्या? यानी कई प्रकार के ऐसे असमंजस जैसी धारणाएं, विचार उनके अंदर बने हुए हैं। तो यानी जो कांग्रेस से काफ़ी मतलब हताश हो रही है, तो उनके मन में भी काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर जो मोदी जी व्रत रहे हुए थे वो क्यों रहे हुए थे, और फिलहाल इतना नहीं मोदी ने चरणमत से ही उन्होंने क्यों अपना व्रत खोला था, और बल्कि शहद नींबू पानी से क्यों नहीं खोला था। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।